कंपैरिजन करें पाकिस्तान और भारत की मईशत का तो इसका कंपैरिजन कुछ इस तरह बनता है कि 1988 में पाकिस्तान और भारत की मईशत कुछ इस अंदाज में थी। पाकिस्तान की जो मईशत थी वो 40 अरब डॉलर की थी और भारत की 297 अरब डॉलर की थी। 1988 में पाकिस्तान की 40 अरब डॉलर और भारत की 297 अरब डॉलर। ये इस तरह है क्योंकि भारत का जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, तो ये तमाम चीज़ें सूरत हाल उसी मुबादले से बराबर रही। मगर एक बात जो सामने आई वो ये कि पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर थी और जबकि भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान भारत को से थोड़ा आगे निकल गया क्योंकि 380 डॉलर और भारत के 350 डॉलर, तो पाकिस्तान इन सूरत हाल से आगे निकल गया। तो उसके बाद अगर कंपैरिजन किया जाए 1988 से 1995 तो पाकिस्तान की जो मईशत थी वो 56 अरब डॉलर की थी और जबकि इंडिया की मईशत देखी जाए तो 344 अरब डॉलर की इंडियन मईशत थी। और ये जो उस वक्त चीन के साथ कंपैरिजन में ये दोनों बराबर निकल रहे थे, मगर पाकिस्तान इन दोनों को कम्पीट कर रहा था वो फीकस आमदनी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर थी जबकि भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर थी। तो अब इसी के साथ आगे चलें तो 1998 की बात करें तो ये जो भारत की मईशत थी वो 410 अरब डॉलर और पाकिस्तान की मईशत महज 60 अरब डॉलर थी। मगर फीकस आमदनी में अभी भी कम्पीट करते हुए पाकिस्तान आगे जा रहा था। मगर अब मुशर्रफ का दौर आया और जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत पर कब्जा किया और अपनी मईशत का पहिया चलाना शुरू किया। तो उस हवाले से बात करते हैं 2003 की कि जब पाकिस्तान की मईशत 83 अरब डॉलर थी और भारत की मईशत 500 अरब डॉलर हो गई और इस दौर में पाकिस्तान की फीकस आमदनी भी कम हो गई और भारत फीकस आमदनी में भी आगे निकल गया। और अब बात करें 2005 की कि जब पाकिस्तान की मईशत महज 100 अरब डॉलर थी और भारत की मईशत 800 अरब डॉलर तक चली गई और 2005 में भारत की फीकस आमदनी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया। 2005 के बाद भारत फीकस आमदनी में पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया। अब भारत ने अपनी तरक्की के सफ़र और पॉलिसीज़ के तहत तय करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उसने भी माशत को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। उसने ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी थी कि जो उसकी माशत को स्ट्रॉन्ग कर सके। और अब बात करें 2012 की कि 2012 में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी, माशत थी 225 अरब डॉलर की रही और जबकि भारत का कंपैरिजन किया जाए तो भारत की जो जीडीपी थी वो 1800 अरब डॉलर तक की रही। और अब बात करें 2014 की तो 2014 में पाकिस्तान की जीडीपी 400 अरब डॉलर तक की रही और जबकि भारत की जीडीपी 250 अरब डॉलर तक की रही। और ये 2500 अरब डॉलर तक का सफ़र तय करना भारत ने जो किया। अब 2018 के हवाले से बात करें तो जो 2018 में भारत की जो जीडीपी रही वो 2700 अरब डॉलर तक की रही और जबकि पाकिस्तान की 2018 में जीडीपी देखी जाए तो पाकिस्तान की महज 300 अरब डॉलर तक की रही। ये वो सिलसिला था नाज़रीन। ये एक चीज़ और जो हम लोग देख चुके हैं चीन से कंपैरिजन करवा के पाकिस्तान का और भारत का कंपैरिजन देख चुके। इस पर जो मुस्तकिल चीज़ सामने आती है, जो एक चीज़ समझ आती है वो ये है कि किसी भी मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने में माशियत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है और इसी माशियत को जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा और अहम फैक्टर है वो है किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स। हमें अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। हमें चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए हम जिस तरह चीन ने मगरबी ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया, इसी तरह हम भी अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहिकम कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया कैसे जाए। हमारे मुल्क में एक अहम चीज़ है जो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर समझा जाता है वो तालीम। हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम बेहतर नहीं है। यहाँ निज़ाम तालीम उस मयार का नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाई जा सकती हैं? पाकिस्तान में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो दूसरे ममालिक में नहीं, तो दूसरे ममालिक ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से वो तमाम चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ की जा सकती है। तो इसका बुनियादी फैक्टर क्या है कि हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम बेहतर हो। हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम जो दिया जा रहा है वो इसके अंदर मुस्तहिकम और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा कर सके कि जो इस मुल्क में इनोवेशन करवा सकें, नई मशीनरीज, नई चीज़ें पैदा कर सकें। हम आज भी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और हमारे मुल्क में ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करने की वजह क्या है? हमारा मुल्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
ایک جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں 4 موسم موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، محض کیا موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ہونہار اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اقبال کے شاہین بھی آج موجود ہیں، مگر ہمارے پاس نظام تعلیم بہتر نہیں ہے۔ یہاں یونیورسٹی سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس کو اپنا محض انٹروڈکشن تک صحیح دینا نہیں آتا، تو وہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کو کنسیپچل اسٹڈیز نہیں کروائی جا سکتی، اور یونیورسٹیز لے لو، پرائیویٹ سکولز لے لو، وہاں پر نظام تعلیم بہتر نہیں ہے۔ اگر یہاں وہ شخص کی جس کی آمدنی بہت کم ہے، جس کا خود کا گزارا بھی بہت کم ہوتا ہے، تو وہ بھی اس بات کو پریفر کرے گا کہ وہ اپنے جو بچے کو وہ کسی گورنمنٹ اسکول میں نہ پڑھائے، وہ کسی ایسے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا دے کہ جس کی فیس بھی کم ہو مگر پرائیویٹ ہو۔ کیوں؟ ہم اپنی آمدنی کا مکمل حصہ دے رہے ہیں، ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا اگر ایکسپورٹ کا سسٹم بڑھانا ہے تو ان شاہینوں کو جگانا ہوگا، تو آج اس ملک میں ایسی نظام تعلیم رائج کرنا ہوگا کہ جہاں لوگوں کو سیکھنے کے مواقع ملے، نہ کہ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سکھائی جائیں کہ یہ آؤ سیکھو اور چلے جاؤ۔ یہ نہیں، ہمارے ملک میں محض ایسا ایک کنسیپچل سسٹم دینا چاہیے۔ ان اقبال کے شاہینوں کو پھر سے بابلند آواز میں پکارنا ہوگا، وہ محض ممکن ہے کہ ہم اپنے ملک کا نظام تعلیم بہتر کر لیں۔ آج وقت ہے، خدا را سنبھل جائیں۔ اگر اس ملک کو اسٹرانگ نہ کر پائے تو ہم کونوں مکان کے رہبروں کے معتبر نہیں ٹھہریں گے، تو ہم ذلت و رسوائی کے اس مقام پر جا گریں گے کہ جہاں نہ زمین ہماری فریاد سنے گی، نہ آسمان کو ہم پر رحم آئے گا۔ اگر آج ہم اپنا نظام تعلیم اسٹرانگ کر لیں تو ہم وقت عروج عوام کی اس سطح پر کھڑا ہو جائیں گے کہ جہاں ہمارے شمس کی روشنی کو قوم عالم دیکھے گا۔ آج محض ہمیں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔